हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। क्या सीखने वाले हैं? प्रतिस्थापन विधि, है ना। तो आगे बढ़ने से पहले यानी इन सवालों को हल करने से पहले हम प्रतिस्थापन का मतलब समझ लेते हैं। यानी प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को हटाकर, है ना, किसी चीज़ को हटाकर उसी जगह पर, है ना, उसी जगह पर कोई दूसरी चीज़ रखना प्रतिस्थापन कहलाता है ना। किसी चीज़ को हटाकर उसी जगह पर कोई दूसरी चीज़ रखना क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन कहलाता है ना। नहीं समझे ना? तो चलिए एग्जाम्पल की सहायता से समझ लेते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? दो मार्कर हैं। क्या है? दो मार्कर, है ना। एक ब्लू और एक ब्लैक, है ना। तो हम क्या करेंगे? ब्लू वाला उठाएंगे, ब्लैक की जगह रख देंगे, और ब्लैक वाला उठाएंगे, ब्लू की जगह रख देंगे। ये कहलाता है प्रतिस्थापन, है ना। तो हम क्या करेंगे? ब्लू वाला उठा के ब्लैक की जगह रख देंगे, और ब्लैक वाला उठाएंगे, ब्लू की जगह रख देंगे, है ना। ये क्या हो गया? प्रतिस्थापन, है ना। तो इसे ही हम कहते हैं प्रतिस्थापन। तो चलिए अब हम सवाल को हल करते हैं, है ना। तो यहाँ पर दो समीकरण दिए गए हैं, है ना। कितने समीकरण हैं? दो, है ना। तो हम क्या करेंगे? पहले समीकरण को समीकरण नंबर 1 डाल देंगे, है ना। तो जैसे पंडित जी होते हैं ना, बच्चों का नाम रखते हैं, हम भी वैसा ही करेंगे। यहाँ पर नाम रखेंगे, इनका नामकरण करेंगे, है ना। तो हम भी थोड़ी देर के लिए पंडित जी ही बन जाते हैं ना। तो यहाँ पर क्या है? पहला समीकरण देखिए, 5x प्लस का 3y बराबर में 10, है ना। इसको हम समीकरण नंबर 1 डाल देंगे, है ना। समीकरण नंबर 1, है ना। और दूसरे को डाल देंगे समीकरण नंबर 2, है ना। तो इसका भी नामकरण कर ही देते हैं, है ना। तो इसको डालेंगे समीकरण 2, है ना। तो समझ गए बाबू, है ना। इतना तो आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे? इतना करने के बाद, है ना, जो आपको सरल लगे समीकरण, है ना, यानी जो सरल आपको लगे समीकरण उसको उठा लेंगे, है ना। तो जो आसान सा यानी सरल सा समीकरण उठा लेंगे जो आपको लगे, है ना। यहाँ पर ये नहीं है कि यही वाला लेना है सर जी, है ना, यही वाला लेंगे, अगर दूसरा है तो दूसरा ही लेंगे, ये ऐसा इसमें कुछ नहीं है। आप यहाँ पर फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, है ना। कोई सा समीकरण उठा सकते हैं ना जो आपको आसान लगे, है ना। तो यहाँ पर कोई वो नहीं है कि हमें पहला ही लेना है या दूसरा ही समीकरण लेना है ना। तो कोई सा समीकरण आप उठा सकते हैं, स्वतंत्र हैं, फ्री है ना। तो चलिए यहाँ पर हमें समीकरण नंबर 2 आसान लग रहा है, समीकरण नंबर 2 उठा लेंगे, है ना। तो क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 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 2 से, है ना, 2 से, है ना। अब क्या करेंगे? समीकरण 2 क्या है इसको नोट करेंगे, है ना। 2x, है ना, थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं। 2x प्लस का y बराबर में 11, है ना, इतना है। अब क्या करेंगे? यहाँ से हम y का मान निकालेंगे, है ना। आप चाहें तो x का मान भी निकाल सकते हैं और y का मान भी, है ना। तो हमें जो आसान लगेगा वही तो हम करेंगे ना बाबू, है ना। तो हम x का मान ना निकाल के y का मान निकालेंगे, क्योंकि x का मान हमें निकालना थोड़ा कठिन लग रहा है, और हम y का मान यहाँ से निकाल सकते हैं आसानी से। तो जब हम y का मान निकालेंगे तो 2x को हम भेजेंगे इस तरफ, यानी बराबर के इस तरफ, है ना। तो ये प्लस का 2x है, इस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर y का मान निकालेंगे तो y लिखेंगे बराबर, है ना। अब क्या करेंगे? 11 पहले से यहाँ पर है ना। और ये देखिए प्लस का 2x है, इधर जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, है ना। इतना तो समझ गए होंगे बाबू, है ना। तो अब क्या करेंगे? हम इसको भी समीकरण नंबर 3 डाल देंगे, है ना। समीकरण नंबर 3, इसका भी नाम रख ही देते हैं, है ना। इसका भी हमने नामकरण कर दिया, है ना। तो इस y का मान, है ना, इस y का मान यानी समीकरण 3 से y का मान, है ना, किस समीकरण में रखेंगे बताइए, है ना। किस समीकरण में रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में, है ना। तो हमने समीकरण 2 से तो y का मान निकाला ही है, उस समीकरण में नहीं रखेंगे, है ना। तो हम समीकरण नंबर 2 में नहीं रखेंगे y का मान, ये बात आपको समझनी होगी, है ना। तो हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, है ना। समीकरण नंबर 2 में नहीं रखना है ना, क्योंकि समीकरण 2 से तो हमने y का मान निकाला है ना। तो समीकरण 3 से हम क्या करेंगे? y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, है ना। तो समीकरण 1 क्या है इसको नोट करेंगे यहाँ पर, है ना।
यहाँ पर क्या है 5x है ना, 5x है ना। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे इसमें समीकरण 3 से y का मान समीकरण 1 में है ना, एक में रखने पर इतना लिख लेंगे है ना, रखने पर है ना, या कहीं यहाँ पर ही लिख देते हैं ना, रखने पर। तो इतना लिख लेंगे यहाँ पे है ना। फिर क्या करेंगे, समीकरण 1 क्या है इसको नोट करेंगे है ना। समीकरण 1 क्या है 5x प्लस 3y बराबर 10 है ना, इतना है। समझ रहे हो ना। तो समीकरण हमने 1 उतार लिया है ना। तो बताइए यहाँ तक समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया आपके तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए है ना, जिससे वो भी इसका मज़ा ले पाएँ, यानी इसको समझ पाएँ है ना अच्छे से। तो हमने समीकरण 1 को उतार लिया। अब क्या करेंगे, हम समीकरण हमने 3 से y का मान समीकरण 1 में रखेंगे है ना। तो समीकरण 3 से y का मान क्या है, देखिए हम y का मान रखेंगे है ना। तो यहाँ पर 5x है प्लस, अब देखिए 3 और y की जगह हम रखेंगे क्या 11 माइनस का 2x इस y की जगह पर है ना। तो ब्रैकेट लगाएंगे है ना। अब 11 माइनस का 2x लिख देंगे y की जगह पर है ना। अब क्या करेंगे, हम बराबर में 10 है तो 10 लिख लेंगे है ना। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे है ना। तो यहाँ पर क्या है 5x प्लस, अब इसकी अंदर गुणा कर लेते हैं ना 3 की, क्योंकि इसके गुणा में आई है ना 3। तो 3 की अंदर गुणा करेंगे, 3 की गुणा या 11 से करेंगे, 11 दिया 33 है ना, 11 दिया 33 माइनस, ये वाला माइनस है तो माइनस। अब देखिए 3 दूनी 6x है ना, और बराबर कितना है 10 है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम x का मान निकालेंगे है ना। तो जब x का मान निकालेंगे, देखिए 5x और माइनस का 6x है ना। तो जब 6x जो माइनस का है, ये प्लस का 5x है ना, तो कौन सा बचेगा, ये माइनस वाला है ना। ये माइनस का ज़्यादा है, ये प्लस का कम है ना। तो समझते रहे। तो बोलो यहाँ तक समझ गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का x बचेगा है ना। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमने क्या किया, 6x में से 5x को घटा देंगे ना, 5x को घटाएंगे तो कितना बचेगा, x बचेगा। और क्योंकि माइनस का बड़ा है तो माइनस का x बचेगा यहाँ पर है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का x है ना। अब हम क्या करेंगे, इस प्लस 33 को बराबर के इस तरफ भेज देंगे, तभी तो x का मान निकलेगा है ना। तो बराबर है ना, यहाँ पर ये घट गया, अब इसको हम इस तरफ भेज देंगे है ना। तो ये देखिए 10 पहले से बराबर के इस तरफ है ना। अब ये 33 को, ये प्लस का 33 है और इधर आएगा बराबर के, तो माइनस का 33 हो जाएगा है ना। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से x यानी माइनस का x बराबर कितना आ जाएगा, ये 10 है प्लस का, ये माइनस का 33, तो कौन सा बड़ा है 33 है ना। तो माइनस का कितना बचेगा 23 है, माइनस का बचेगा 23 है ना, क्योंकि हमने 10 घटा दिया प्लस का 33 में से है ना। तो माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का 23 बचेगा है ना। अब देखिए क्या होता है, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा है ना। तो यानी बराबर के दूसरी तरफ, यानी दोनों तरफ क्या है माइनस चिन्ह है, यानी एक जैसे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x बराबर 23 है ना, 23 यानी x का मान 23 निकल के आ गया है ना। तो यहाँ से हमने सर जी x का मान निकाल लिया है ना, x बराबर 23 है ना, x का मान निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण 3 में रखेंगे, वहाँ से हमें y का मान मिल जाएगा है ना। तो इस तरह से हमारा सवाल जो है सॉल्व हो जाएगा है ना, बहुत ही आसानी से। तो चलिए इस y का मान, यानी y का मान निकालेंगे समीकरण 3 में, इसका मान रखेंगे x का है ना बाबू। तो हम क्या करेंगे, x का मान लिखेंगे समीकरण 3 में रखने पर है ना। तो यहीं पर हम कर लेते हैं इसको सॉल्व है ना, यहीं पर ये हो जाएगा। देखिए हम क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 3 में रखने पर है ना, 3 में रखने पर है ना, इतना लिख लेंगे समीकरण 3 में रखने पर x का मान। तो x का मान क्या है 23, समीकरण 3 क्या है ये, तो समीकरण 3 को नोट करेंगे। समीकरण 3 क्या है, y बराबर 11 माइनस का 2x, y बराबर 11 माइनस का 2x है ना, इतना ही है। अब देखिए y बराबर कितना हो जाएगा 11 है ना, माइनस 2, x की जगह क्या है देखिए,
क्योंकि हम x का मान रख रहे हैं ना, तो x की जगह है 23, तो यहाँ पर 23 हो जाएगा, है ना। और इसके गुणा में क्या है 2, है ना। तो y बराबर देखिए कितना हो जाएगा 11 माइनस, और 23 दूनी होता है 46, है ना, 46। तो हम क्या करेंगे, 46 माइनस का है, यानी 46 वाली संख्या क्या है, बड़ी है ना। और जो 11 है प्लस का वो छोटा है, तो क्या होगा, घट जाएगा, 11 घट जाएगा, है ना। तो माइनस का बचेगा, है ना। तो माइनस का कितना बचेगा, 46 में से 11 घटाएंगे कितना बचेगा, 35, है ना। घटा के देख लेते हैं कितना बचेगा। 46 में से हम 11 घटाएंगे तो 6 में से 1 गया 5, है ना, 4 में से 1 गया 3, यानी 35 बचा। तो बाई का मान यहाँ से कितना आ जाता है, वो भी माइनस का 35, क्योंकि 46 जो है बड़ा है, यानी माइनस का है। तो यहाँ से बाई का मान हमें मिल जाता है माइनस का 35, है ना। तो लीजिए सर जी, हमने x और y के मान निकाल लिए, है ना। तो इस तरह से इस सवाल को हल किया जाता है, यानी प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल किया जाता है। तो यहाँ से x का मान और y का मान हमें मिल जाता है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं x बराबर क्या है, x बराबर है 23, है ना, और y बराबर है माइनस का 35, है ना। तो हमें ये यानी x और y के मान मिल गए, यहीं पर हमारा जो है सवाल हो जाता है ना। तो अभी आपको वीडियो छोड़कर भागना नहीं है, मैं आपको एक सवाल दूंगा जिसका आंसर मुझे आप कमेंट में बताएंगे, है ना। तो सवाल क्या है यहाँ पर, है ना, 3x प्लस का 4y बराबर 7 और x प्लस y बराबर 6, है ना। तो इसको आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना है नी, इसको हल करके बताना है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा, यानी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, है ना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।